हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं धवल ठाकुर और आज हम टू कॉलम कैश बुक के रिलेटेड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे टू कॉलम कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखना होता है, क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखना होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में फेवरेबल बैलेंस के साथ साथ ओवरड्राफ्ट के साथ भी क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। तो जब फेवरेबल बैलेंस और ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए और कॉन्ट्रा एंट्रीज वाले ट्रांजेक्शन्स आ जाए, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक टू कॉलम कैश बुक से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पर है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बट उस वीडियो के साथ साथ आप पहले इस वीडियो को देखिएगा जिसमें ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस से रिलेटेड बातें हैं, और फिर आप वो डिटेल में क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी एक प्रॉपर टू कॉलम कैश बुक के डिस्कशन और फॉर्मेट से रिलेटेड वीडियो। देखिए क्या कहती है ये एंट्रीज। अब यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को जैसे आप देख सकते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल लिया हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स वो हमारे प्रॉपर पेड कोर्स के पार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए हमारे नीचे दिए गए लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करके भी आप हमसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और इन कंटेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन कैसा होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक ऑफ सीमा ट्रेडर्स, और ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। अब इन ट्रांजैक्शंस को बच्चों जैसे क्वेश्चन की हेडिंग है इसी से हमें समझ जाएगा कि हमें प्रिपेयर क्या करना है, राइट। सो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक, तो ऑब्वियसली हम वही टू कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर इनका टू कॉलम कैश बुक से मतलब है कौन से कॉलम प्रिपेयर करने हैं, हमें एक ऐसी कैश बुक प्रिपेयर करनी है जिसमें कैश और बैंक के कॉलम हो। अमाउंट के फॉर्म में हम कैश को भी रिकॉर्ड करेंगे और बैंक को भी रिकॉर्ड करेंगे। अब ये सिंपल कॉलम कैश बुक से कैसे डिफरेंट है, यहाँ पर हम कैश में जो आया हुआ पैसा है वो भी रिकॉर्ड करेंगे और हमारे बैंक अकाउंट पे आया हुआ पैसा भी रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पर पैसे आ रहे हैं तो रिसिप्ट साइड में, और जो हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड करेंगे, और जो पेमेंट हम चेक से करेंगे, चेक से पेमेंट करने पर पैसे हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्ट होंगे, उन्हें भी हम पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर कैश और बैंक दोनों के रिसिप्ट्स और कैश और बैंक दोनों के पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे। फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ये एक सॉल्ड एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर बच्चों जो मेन कंटेंट है या जो मेन पार्ट है जहां पर हमें ध्यान में रखना है, अगेन डेट, रिसिप्ट्स, आर नंबर, एलएफ। अब एलएफ क्यों आता है ये मैंने आपको बताया, यहाँ गलती से भी जेएफ मत लिख देना, क्योंकि आपका जेएफ लिखना ये इंडिकेट करेगा कि आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अगर कोई टीचर चाहे तो वो यहीं पर आपका मेजर मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। क्लियर। अब अमाउंट के फॉर्म में, रिसिप्ट्स में, अब यहाँ पर हमें कैश के साथ साथ बैंक भी लिखना है। सिंपल कैश बुक में सिर्फ कैश लिखते थे, यहाँ कैश और बैंक दोनों है। पेमेंट साइड में भी बच्चों अलॉन्ग विथ कैश बैंक भी हैं, तो जो पैसे आ रहे हैं, जो पैसे रिसिप्ट हो रही है वो हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, और जिन हम पेमेंट कर रहे हैं बच्चों उन ट्रांजैक्शंस को हमें पेमेंट साइड में लिखना है। अकाउंट कौन सा लिखता है, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मतलब कैश और बैंक के अलावा जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है वो अकाउंट हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट में होगा तो 222 के फॉर्म में, और क्रेडिट में होगा तो बच्चों बाय के फॉर्म में। जैसे पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं, ये ट्रांजैक्शन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं अभी फिलहाल सिर्फ आपको ओपनिंग बैलेंस के बारे में चीज़ें बता रहा हूं, फिर उन क्वेश्चंस में से किसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम डिस्कशन भी कर लेंगे। फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000 एंड कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 25,000। यहां पर ओपनिंग बैलेंस के फॉर्म में कुछ भी नहीं दिया है, सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब हम जानते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलिए क्या आएगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर आपने लेजर बहुत अच्छे से किया है तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आपने नहीं किया है तो बच्चों और एक बार मैं छोटी सी हेल्प और कर देता हूं। इस ट्रांजैक्शन की एंट्री में देखिए बच्चों, मैंने कैश को क्या लिखा है, मैंने यहाँ कैश अकाउंट किया हुआ है बच्चों डेबिट। अगर कैश अकाउंट को मैं डेबिट में लिखता हूं तो पोस्टिंग कहाँ आएगी, कैश के लिए डेबिट में। वैसे डायरेक्ट कर सकते हो रिसिप्ट साइड में, करस्पॉन्डिंग अकाउंट कौन सा आएगा, टू कैपिटल। बट बहुत बार स्टूडेंट्स को यही चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है कि सर इसको डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि कैश इस ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट है तो इसको हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। करस्पॉन्डिंग अकाउंट कैपिटल है तो हम डेबिट के करस्पॉन्डिंग के, मतलब करस्पॉन्डिंग कौन सा है, कैपिटल, तो वही लिखा जाता है करस्पॉन्डिंग अकाउंट। किसी भी अकाउंट में, या फिर जैसे हम बुक्स बनाते हैं तो खुद में सेपरेट में खुद का नाम नहीं आता, मतलब यहां आप कैश के डेबिट में टू कैश लिख कर
टू कैश लिखकर कैश में अमाउंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बैंक के डेबिट में टू बैंक लिखकर बैंक में ही अमाउंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आप गलती से भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको खुद से रियलाइज होना चाहिए कि यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गई है। ये इतना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि टू कॉलम कैश बुक में जब भी कॉन्ट्रा एंट्रीज आएगी तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप रिसिप्ट साइड में टू कैश लिखेंगे, जैसे ये देखिए सेकेंड वाले ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है, बट टू कैश लिखने के बाद भी बच्चों अमाउंट कभी भी कैश कॉलम में नहीं आएगा, अमाउंट हमेशा बैंक कॉलम में आएगा। और बैंक कॉलम में आने की वजह से इसे रीड कैसे किया जाएगा, तो ये है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख लीजिए वापस से, ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये कॉन्ट्रा एंट्री का एग्जांपल है जो इसका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाला, उसको भी हम डिस्कस करेंगे 2 मिनट में। तो पहले इस क्वेश्चन में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं था, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था। फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट, जर्नल एंट्रीज के हेल्प से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। पैसा आ रहा है रिसिप्ट साइड में, करस्पॉन्डिंग अकाउंट कौन सा है, करस्पॉन्डिंग मतलब कैश को छोड़ के कैपिटल, तो वहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। और इस तरीके से हमारे इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग बच्चों यहां पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट। क्या ये क्लियर है? जी सर, ये क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ये देखिए ये टू कैपिटल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की, जो है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नाउ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये एक एग्जांपल हो गया बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री का। तो जब कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, कैश कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, बैंक में, तो अगर मैं आपसे इसकी जर्नल एंट्री पूछूं तो आप कहोगे सर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री को आप ध्यान से देखिए, इसमें बैंक अकाउंट भी है और कैश अकाउंट भी है, बैंक डेबिट में है और कैश क्रेडिट में है। और यहां पर हमारे पास कैश और बैंक के दोनों के, डेबिट के भी कॉलम्स है और क्रेडिट के भी कॉलम्स है। तो ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन होगा जो कैश बुक के डेबिट में भी रिकॉर्ड होगा और क्रेडिट में भी रिकॉर्ड होगा। और अगर ये ट्रांजैक्शन दोनों जगह पर रिकॉर्ड हो रहा है तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक आर नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री, या फिर आप कह सकते हो जहां कैश और बैंक अकाउंट दोनों करस्पॉन्डिंग हो, एक डेबिट में तो दूसरा क्रेडिट में है। तो बच्चों यहां देखिए बैंक डेबिट में है, तो ये देखिए बैंक के लिए ये रहा बैंक और ये बैंक के डेबिट में। करस्पॉन्डिंग अकाउंट कौन सा आएगा, टू कैश, ये रहा डेट फॉर टू कैश लिखा हुआ है। और अमाउंट देखो, टू कैश लिखने के बाद कभी भी कैश में अमाउंट नहीं आएगा, टू कैश लिखने के बाद अमाउंट कहाँ लिखना है, अमाउंट लिखना है दूसरे वाले में, दैट इज बैंक में। क्या ये क्लियर है? जी, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप ध्यान में रखेंगे। अगेन अगर हम सेकंड इफेक्ट की बात कर ले तो यहां क्रेडिट में लिखा हुआ है बाय कैश, और बाय कैश लिखा होने की वजह से क्रेडिट में देखिए कैश को क्रेडिट है तो कैश के लिए पोस्टिंग क्रेडिट में। जी, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग अकाउंट, कैश का करस्पॉन्डिंग, कैश के अलावा दूसरा कौन सा अकाउंट है, बैंक, तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट में बाय लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम, बाय बैंक। तो बच्चों जब हम बाय बैंक लिखेंगे तो अमाउंट बैंक में नहीं आएगा, अमाउंट कैश में आना चाहिए। और अगर आप बाय बैंक लिखकर अमाउंट बैंक में लिखते हो तो ये कर दिया आपने गड़बड़। देखिए बताता हूं, ये देखा डेट फॉर बाय बैंक लिखा है, अमाउंट देखो, अमाउंट बैंक में लिखा है क्या, नहीं, अमाउंट कहाँ लिखा है, कैश में लिखा है। अगर आप बाय बैंक लिखकर अमाउंट बैंक में लिख दोगे मतलब आपने पोस्टिंग गलत की है। बाय द वे ये आप लेजर से भी सीख सकते थे, डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेजर की हेल्प ले सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है उस तरीके से आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई आपके दिमाग में घुसकर चेक नहीं करेगा कि आपने क्या सोच के क्या लिखा। क्या ये क्लियर है? हाँ, सिर्फ करेक्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम आगे के और कुछ ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे। इस क्वेश्चन के 2 ट्रांजैक्शंस हमने इसलिए डिस्कस किए क्योंकि यहां पर ओपनिंग बैलेंस नहीं था और सेकंड ट्रांजैक्शन सीधी कॉन्ट्रा एंट्री थी। बाकी के ट्रांजैक्शंस जो हमारा डिटेल वीडियो है उसमें से आप प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्यूशन मेरे साथ कर सकते हैं। और अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपके डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए, इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, कैश का भी दिया हुआ है और बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग transactions and related to Sundar and company, prepare cash book with 2 columns, बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस, दोनों के बैलेंसेस दिए हैं। यहां पर क्वेश्चन स्पेसिफाई या मेंशन नहीं करता है कि ये कौन से बैलेंस है। अब बच्चों हमें बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि कैश और बैंक दोनों एसेट है एंड एसेट्स इंडिकेट डेबिट बैलेंस, एसेट्स इंडिकेट डेबिट बैलेंस, दोनों क्या है बच्चों, एसेट है। और अगर कैश और बैंक दोनों एसेट है, कैश और बैंक दोनों क्या है बच्चों, एसेट है, और एसेट्स को कौन सा बैलेंस होता है, एसेट्स इंडिकेट डेबिट बैलेंस। और अगर डेबिट बैलेंस है तो इनके लिए हमें डेबिट साइड में क्या लिखना होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन तो हम लिखते ही हैं, अगर लाइबिलिटी होगी तो क्रेडिट में लिखेंगे,
और एसेट है तो डेबिट में लिखेंगे, इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए जैसे सॉल्यूशन का फॉर्मेट प्रिपेयर किया हुआ है, आप फर्स्ट लाइन में लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में कैश का अमाउंट और बैंक में बैंक का, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट पॉइंट में ही अगर मिस्टेक कर दी तो फिर क्या सही किया। क्या ये क्लियर है? ये देख लिया होगा आपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों, क्योंकि कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस लिखा था, बाय डिफॉल्ट दे आर एसेट्स एंड दैट्स व्हाई वी विल रिकॉर्ड देम ऑन डेबिट साइड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कोई क्रेडिट वाला भी बैलेंस आ जाए, ओपनिंग बैलेंस की बात चल रही है तो। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम फॉर मेहता ब्रदर्स। अब देखिए फर्स्ट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, अगेन दोनों डेबिट हैं तो बाय डिफॉल्ट जब तक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा तब तक बताऊंगा, तो डेबिट में ही लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये रहा कैश का अमाउंट और ये रहा बैंक का अमाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। चलो फाइनली मिल गया एक ओवरड्राफ्ट का। तो सर ओवरड्राफ्ट बताता हूँ, ध्यान से देखिए। प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक ऑफ गुरु दक्षिणा ब्रदर्स, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड। अगर ऐसा एग्जाम में लिख के आ जाता है तो बस भगवान को हाथ जोड़ के थैंक यू कहिएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब्सिडरी बुक्स में नरेशन रिक्वायर्ड है। बट अगर आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाता है कि नरेशन नहीं लिखना है तभी आप स्किप करेंगे, वरना बाय डिफॉल्ट आप नरेशन लिखेंगे। क्या ये क्लियर है? सब्सिडरी बुक्स में नरेशन लिखना होता है बच्चों, ये आंसर का पार्ट है। हाँ बट जैसे यहाँ मेंशन है वैसे अगर आपको कॉलेज के एग्जाम्स में ऐसा लिखा हुआ आ जाता है कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, इसका मतलब नहीं लिखना है, बट चांसेस कम है ऐसा लिख के आए, बट आ भी सकता है। सो कैश बैलेंस 13,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000। बाय डिफॉल्ट डू रिमेंबर कैश बुक और कैश अकाउंट ऑलवेज इंडिकेट डेबिट बैलेंस। कैश एसेट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, कैश जीरो हो सकता है बट वो नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कैश का बैलेंस आएगा तो वो डेबिट में ही आएगा। अब बात आती है बैंक ओवरड्राफ्ट की। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है बच्चों? बैंक ओवरड्राफ्ट है नेगेटिव बैंक बैलेंस। व्हाट इज नेगेटिव बैंक बैलेंस? जब एक करंट अकाउंट होल्डर उसके बैंक में जितना पैसा है उससे ज़्यादा कैश अगर वो विड्रॉ कर लेता है तो उसका जो बैलेंस माइनस में दिखता है, वो जो नेगेटिव बैंक बैलेंस है, उस नेगेटिव बैंक बैलेंस को ही हम क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट। और ये एक टाइप का आपने बैंक से लिया हुआ शॉर्ट टर्म लोन इंडिकेट करता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या इंडिकेट करता है? आपने बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो किया हुआ है, इस चीज का इंडिकेशन होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। मान लीजिए बैंक में थे 10,000, मैंने चेक दे दिया 50,000 का, 40,000 जो मेरा बैलेंस नेगेटिव दिखाएगा वो क्या दिखाएगा कि सर आपने पैसा ज्यादा विड्रॉ कर लिया। कैश था बैंक में पड़े थे 10,000, आपने चेक इशू कर दिया 50। नॉर्मल अकाउंट होता तो आपका चेक हो जाता बाउंस, बट आपका अकाउंट है करंट अकाउंट और आपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली है तो आपका बैलेंस बैंक, आपका जो चेक है वो बैंक क्लियर करेगी और 40,000 बैंक खुद से पे करेगी और आपका बैंक अकाउंट माइनस चला जाएगा। और यही नेगेटिव बैंक बैलेंस, इन शॉर्ट आपने बैंक से लिया हुआ है शॉर्ट टर्म लोन, तो लोन क्या है? लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटीज इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस। इसीलिए बच्चों इस बैंक ओवरड्राफ्ट को, इस अमाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के फॉर्म में। कहाँ लिखेंगे बच्चों? क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई होप इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। एक बार देख भी लेते हैं इसके सॉल्यूशन में। ये देखिए कैश के लिए बच्चों देखिए डेबिट में लिखा गया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और आप बैंक के लिए देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा गया है। तो इस ओपनिंग बैलेंस में आप गड़बड़ ना करो, इस बात को बताने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। और इसके साथ साथ आप एक प्रॉपर वीडियो का एक क्वेश्चन जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किया है वो वीडियो देख सकते हैं। आपको आई बटन में जाकर आप वहाँ क्लिक करो या प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढो। अगर उतना प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं कमेंट सेक्शन में फर्स्ट इस पर्टिकुलर उस वीडियो को पिन भी कर दूंगा। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन से सॉल्व करवाए हैं विच वेयर रिलेटिंग टू कॉलम कैश बुक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। वो पुरानी वीडियो है तो सामने नहीं आएगी इसलिए, और एक नई वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है और कोई रीज़न नहीं है। और अगर आप 11th कॉमर्स में है, अगर आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप 11th और 12th कॉमर्स के लिए बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन के लिए कोर्स परचेस कर सकते हैं। वो आपके लिए एक पेड सर्विस होगी। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पे जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपके डाउट ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं धवल ठाकुर आप सबसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू।